आज का मेरा टॉपिक चैप्टर नंबर 2 में वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड है। वेक्टर प्रोडक्ट आप तमाम लोगों ने पढ़ा है, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट जिसका नाम आप रखते हो, मैं लिख के भी दिखाऊं आपको। सबसे पहले मैं क्रॉस प्रोडक्ट का आपको फॉर्मूला बताता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला मेरे पास है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला है मेरे पास ए बी साइन थीटा। ये ए क्रॉस बी का फॉर्मूला है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अब पहला एमसीक्यू क्या है, पहले एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू में आपसे कहा द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विद इटसेल्फ, यानी वेक्टर ए को वेक्टर ए से ही अगर मल्टीप्लाई करो, यानी ए क्रॉस ए किसके बराबर होगा। अब ये प्रॉपर्टी आपको याद होगी, चैप्टर नंबर 2 में नोट्स में भी प्रॉपर्टी लिखी हुई है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, ए डॉट ए करोगे तो ए डॉट ए तो बराबर होता है ए स्क्वायर के, लेकिन ए क्रॉस ए करोगे बेटा तो इसका आंसर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब ए क्रॉस ए का आंसर जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों वेक्टर्स मेरे पास सेम है। भाई दोनों वेक्टर सेम है, अगर वेक्टर सेम है तो एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, एंगल हो जाएगा मेरे पास 0 डिग्री। अब आप देखो इस फॉर्मूले में अगर पुट करोगे ए बी साइन जीरो, अब अगर आप साइन जीरो रखोगे बेटा तो साइन जीरो का आंसर कैलकुलेटर से निकाल के चेक कर लो। साइन जीरो का आंसर निकालोगे तो साइन जीरो का आंसर कैलकुलेटर में आ रहा होगा जीरो, और ए बी को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ए क्रॉस बी का आंसर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी अब आपको याद रखनी है कि ए क्रॉस ए अगर आप लोगे तो इसका आंसर क्या होगा, जीरो होगा। बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेरे पास। एमसीक्यू 1 के बाद एमसीक्यू नंबर 2 के ऊपर आते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 में आपसे कहा द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ के क्रॉस जे, के क्रॉस जे का आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो डॉट सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए बेटा मैंने इसको प्रॉपर्टी को इस तरीके से याद कराया था आपको, क्या आप एक सर्कल बना लो। सर्कल सही नहीं बनना, दोबारा बनाते हैं। इस तरीके से आप सर्कल बनाओ। सर्कल बनाने के बाद बेटा एक क्लॉकवाइज आप पहले लिखो आई जे के, यानी आई से के से जे, सॉरी जे से के और के से आई, इस तरीके से आपने लिख दिया आई क्रॉस जे। अब आप देखो वो आपसे क्या मांग रहा है, उसने आपसे फरमाइश क्या करी। बेटा उसने आपसे फरमाइश करी के क्रॉस जे, उसने बोला मुझे निकाल के दिखाओ के क्रॉस जे। देखो के क्रॉस जे, अब के नजर आ रहा है, जे नजर आ रहा है, कौन नजर नहीं आ रहा, आई नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यानी के क्रॉस जे का जो आंसर नजर आ रहा है वो आई आ रहा है। लेकिन क्योंकि आपको रिवर्स में जाना पड़ा, आपने जो सर्कल के एरो बनाए हुए, ये देखो ऊपर ये क्लॉकवाइज बनाए हुए, जैसे क्लॉक चलती है रेड कलर के एरो नजर आ रहे हैं, ये क्लॉकवाइज है। अब आपको क्योंकि अपोजिट जाना पड़ा तो आपने इसके साथ साइन किसका लगाया, माइनस का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा मेरे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी माइनस आई। अच्छा एमसीक्यू नंबर 2 बेटा, इस तरह के एमसीक्यू अभी हमारे पास मजीद आगे आते रहेंगे, तो मैं खुद ब खुद आपको इसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं, अभी एमसीक्यूज बहुत आएंगे। एमसीक्यू नंबर 2 के बाद एमसीक्यू नंबर 3 पढ़ो। एमसीक्यू नंबर 3 में उसने कहा आपसे बेटा द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज जीरो। आपके वेक्टर का बेटा वेक्टर प्रोडक्ट जीरो कब होता है, तो याद करो प्रॉपर्टी आपके पास लिखी हुई है, ए क्रॉस बी जीरो दो दफा होता है। या तो आपका एंगल बेटा हो 0 डिग्री, वेक्टर प्रोडक्ट दो दफा होगा, दोनों कंडीशन में आपको पढ़ा देता हूँ। एक कंडीशन तो है ये है कि आपका एंगल 0 डिग्री हो, एक कंडीशन ये है कि आपका एंगल हो 180 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब होता है कि वो पैरेलल हो, और 180 डिग्री का मतलब ये है कि आपके पास क्या हो, अपोजिट हो। नहीं यकीन आता तो नोट्स निकाल के देख लो, या अच्छा मैंने ऊपर भी अभी सॉल्व करवाया, ये देखो अगर एंगल जीरो मैंने लिया था, आपके सामने है ना, अगर एंगल मैंने जीरो लिया था, ये देखो एंगल अगर जीरो लिया था मैंने, तो आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है बेटा वो क्रॉस प्रोडक्ट कितना आ रहा था, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा था। प्रॉपर्टी आपके सामने सॉल्व हुई है, मैंने आपको याद भी कराया। यानी करेक्ट आंसर या तो पैरेलल का होगा या अपोजिट का होगा। क्योंकि मुझे लव यहाँ पे पैरेलल का नजर आ रहा है, लव नजर आ रहा है पैरेलल का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरे पास। यानी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट जीरो होगा अगर अगर आपका एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। एमसीक्यू नंबर 3 के बाद एमसीक्यू नंबर 4 देखो बेटा, उसने कहा द क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी ऑफ टू नॉन जीरो पैरेलल वेक्टर। नॉन जीरो पैरेलल वेक्टर, देखो उसने खुद बता दिया नॉन जीरो पैरेलल वेक्टर, तो बेटा पैरेलल का मतलब एंगल कितना डिग्री। आप बोलेंगे सर अभी तो आपने बताया पैरेलल का मतलब एंगल 0 डिग्री, इसका मतलब इसका जो ए क्रॉस बी होगा, ये ए क्रॉस बी किसके बराबर हो जाएगा, ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा जीरो के। क्योंकि उसने खुद फरमाइश कर दी भाई मैं आपसे पैरेलल वेक्टर की बात कर रहा हूँ, और पैरेलल वेक्टर का मतलब ये है कि एंगल जीरो, और अगर एंगल जीरो तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीरो। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मिल गया। एमसीक्यू नंबर 4 के बाद एमसीक्यू नंबर 5 नजर आ रहा,
द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी। अब क्योंकि ये बात आपको याद नहीं होगी, मुझे आपको रिकॉल कराना पड़ेगा। बेटा आप तमाम लोगों को मैंने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला पढ़ा है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये इसका फॉर्मूला है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेटा मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अब क्योंकि आप ए क्रॉस बी ले रहे हो, दो वेक्टर्स का आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया है और ये शो कर रहा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को, क्रॉस प्रोडक्ट बोलो या वेक्टर प्रोडक्ट बोलो, तो बेटा इस एमसीक्यू का, क्योंकि उसने कहा ना कि भाई ए क्रॉस बी अगर सी के बराबर है, बताओ ये किसको शो कर रहा है, ये इक्वल किसके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को शो कर रहा है। एमसीक्यू नंबर 5 ट्रिकी जरूर था, लेकिन इसका आंसर बड़ा आसान था। करेक्ट आंसर आपको मिल गया ऑप्शन नंबर बी। एमसीक्यू नंबर 5 के बाद बेटा एमसीक्यू नंबर 6 पढ़ो क्या बोल रहा है। एमसीक्यू नंबर 6 में उसने कहा इफ टू वेक्टर्स लाई इन एक्स वाई प्लेन, अगर दो वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कहां पर होगा। तो हमेशा याद रखो बेटा, अगर आपके वेक्टर एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहे हैं तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, एक्स आ रहा है वाई आ रहा है, यहाँ पे कौन नजर नहीं आ रहा, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे जेड नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो मतलब एक्स वाई प्लेन है, कौन नजर नहीं आ रहा सर, जेड नजर नहीं आ रहा। इसका जो आंसर होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, वो कौन से एक्सिस पे होगा, वो होगा मेरे पास जेड एक्सिस पे। यानी मैं आपको बता रहा था बेटा, अगर वो आपसे बात करेगा एक्स वाई प्लेन की, अगर वो एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा है तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा जेड एक्सिस पे। अच्छा, अब एक्स वाई और जेड, अगर मैं तीनों एक्सिस आपको बना के दिखाऊं ना, ये तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई इनके दरम्यान भी एंगल 90 डिग्री होता है, और वाई जेड जो होता है बेटा, अगर वाई जेड बनाओगे तो इसके दरम्यान भी एंगल 90 डिग्री होता है। और अगर आप जेड एक्स बनाओगे, इस तरीके से जेड एक्स बनाओगे, तो इसके दरम्यान भी जो एंगल होता है बेटा, वो एंगल होता है ये भी 90 डिग्री, क्योंकि हर कंपोनेंट के दरम्यान यानी हर एक्सिस के दरम्यान एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, हर कंपोनेंट के दरम्यान जो एंगल होता है बेटा, वो एंगल होता है मेरे पास 90 डिग्री। यानी अब अगर आपके वेक्टर अगर मौजूद हैं एक्स वाई प्लेन पे, उसने बोला ना आपको सवाल में कि हमारे जो वेक्टर हैं वो मौजूद हैं एक्स वाई प्लेन पे, अब इसका जो आंसर निकालोगे आप, जो वेक्टर प्रोडक्ट निकालोगे, वो आएगा जेड एक्सिस पे, और जेड एक्सिस इसके पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। आप बोलेंगे सर आपने अभी बताया कि हर एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी अगर दो वेक्टर पहले से एक्स वाई प्लेन पर हैं, इसका आंसर आ रहा है जेड एक्सिस पे। जेड एक्सिस क्योंकि इसके परपेंडिकुलर होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, यानी अलोंग परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन। अब आइंदा के लिए आपको ये बात याद रखनी है, कभी भी अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर आता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है, हमेशा हमेशा परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी। ए और बी कैसे भी हो, हमेशा जो इसका आंसर होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो करेक्ट आंसर मिल जाएगा मुझे ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ये ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा समझाना डिफिकल्ट जरूर है, क्योंकि इसमें मैं अपने हैंड्स को यूज नहीं कर सकता। इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने आपको सिखाया था राइट हैंड रूल, तो वो राइट हैंड रूल आपको सिखाएंगे, कभी फिजिकली अगर पढ़ेंगे तो राइट हैंड रूल भी आपको सिखाएंगे। एमसीक्यू नंबर 6 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 7 में आपसे कहा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन विच टू एडजेसेंट साइड आर ए एंड बी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का भी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला भी लिखा था बेटा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या लिखा था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लिखा हुआ था मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। और आपको याद है बेटा ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, अगर मैं आपसे पूछूं ये ए क्रॉस बी किसके बराबर है, आप बोलेंगे सर ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा के। टॉपिक स्टार्ट होते ही मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, यानी ए क्रॉस एरिया पैरेललोग्राम जो नजर आ रहा है ये बराबर है मेरे पास किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर होता है बेटा ए बी साइन थीटा के। तो करेक्ट आंसर मुझे नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए मेरे पास, यानी ए बी साइन थीटा। या तो ए क्रॉस बी लिखोगे, या तो क्रॉस की सूरत में लिखोगे, या फिर पूरा फॉर्मूला ओपन करके लिखोगे, सिर्फ ए बी नहीं लिखोगे। ए बी लिखोगे तो ये आंसर गलत हो जाएगा आपका, ए बी थोड़ी है, या तो ए क्रॉस बी है या फिर ए बी साइन थीटा है। एमसीक्यू नंबर 7 के बाद एमसीक्यू नंबर नजर आ रहा है 8। तो बेटा चैप्टर टॉपिक स्टार्ट में मैंने आपको पढ़ाया, जैसे ए क्रॉस ए निकाला था आपने, जैसे प्रॉपर्टी है मेरे पास ए क्रॉस ए निकाल रहे हो,
ए क्रॉस ए भी 0 के बराबर होगा, वैसे ही अब अगर आप निकालोगे एफ क्रॉस एफ तो ये भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 9, तो इस तरह का एमसीक्यू मैंने कहा था कि रिपीट होंगे। के क्रॉस आई निकालना है, याद करो वही सर्कल बनाओ, सर्कल बना देते हैं। सर्कल बना के लिखोगे आई जे के। अच्छा क्लॉकवाइज बनाओगे बेटा एरो, पहले वाले जो एरो बनाओगे वो क्लॉकवाइज बनाओगे। क्लॉकवाइज आपने एरो बनाया इस तरीके से, आई जे के। उसने आपसे कहा बेटा के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई का मतलब देखो के से आई की तरफ जाओगे, के से आई जाओगे तो जे आएगा। आपने लिखा ना के क्रॉस आई, के से आई की तरफ जाओगे तो कौन नजर नहीं आ रहा सर, जे नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब जो इसका आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, आंसर होगा जे मेरे पास। और बिल्कुल सीधा गए हो आप, रिवर्स नहीं गए, के क्रॉस आई बिल्कुल सीधा गए तो आंसर प्लस में ही होगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, यानी जे इसका आंसर होगा। अच्छा एमसीक्यू नंबर 10 पढ़ के बेटा इसका जवाब बताओ, 10 का जवाब क्या होगा, जे क्रॉस आई। जे क्रॉस आई कोशिश करो। अब आप बेटा निकालने की कोशिश करोगे जे क्रॉस आई, तो आपके सामने निकालते हैं। ये देखो जे क्रॉस आई, तो सर कौन नजर नहीं आ रहा, के नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आप रिवर्स चल के गए हो। जे क्रॉस आई रिवर्स आए हो, तो करेक्ट आंसर बेटा माइनस में हो जाएगा, तो आप आंसर लगाओगे माइनस के। एमसीक्यू नंबर 10 के बाद आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू नंबर 11। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर बाय इटसेल्फ, यानी वेक्टर प्रोडक्ट लो उसी वेक्टर का उसी के साथ, जैसे मैंने बताया ना ए क्रॉस ए निकालो, तो भाई ये तीसरी दफा सवाल रिपीट हो रहा है। चाहे ए क्रॉस ए करो वो भी 0 होगा, आप बी क्रॉस बी करो वो भी क्या होगा, 0। यानी अपने वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। वेक्टर बाय इटसेल्फ का मतलब है कि उस वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ, और वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब होता है बेटा कौन सा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ये जो नजर आ रहा था कहाँ गया, ओके, ये जो नजर आ रहा था वेक्टर प्रोडक्ट, इसका मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट। एमसीक्यू नंबर 11 के बाद एमसीक्यू नंबर 12 मौजूद है, एमसीक्यू नंबर 12 देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 12 में उसने कहा ए क्रॉस बी क्रॉस सी किसके बराबर है। अब यहाँ पे मिस्टेक है, ये क्रॉस नहीं होगा, ये प्लस होना चाहिए, ए क्रॉस बी प्लस सी। इसको ओपन कर लो बेटा, आपके पास लिखा हुआ है ए क्रॉस बी प्लस सी। ए क्रॉस बी प्लस सी किसके बराबर है, अब इसको ओपन कर लीजिए बेटा। बारी बारी करके मल्टीप्लाई करोगे, पहले ए को बी से क्रॉस करोगे तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, बेटा बीच में प्लस लगाओगे, मैंने प्लस लगाया इस तरीके से। अब आप अब आप बेटा क्रॉस करोगे ए को सी के साथ, तो हो जाएगा ए क्रॉस सी। तो बेटा करेक्ट जवाब मुझे नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट जवाब नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, यानी ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। एमसीक्यू नंबर 12 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 13 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 13 बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, तमाम लोगों को उसको गौर से समझना है कि वो क्या कहना चाह रहा है। उसने कहा इफ द रेशियो, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड करना, किस किस को डिवाइड करने को बोल रहे हैं, द रेशियो बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 1। बेटा रेशियो का मतलब दो चीजों को डिवाइड करना, यस सर डिवाइड करना। किस किस को डिवाइड करना है, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। बेटा क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है ए बी साइन थीटा, भाई यही मतलब होता है ना। अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट की आपसे बात करूं तो आप क्रॉस प्रोडक्ट का जो मुझे फॉर्मूला बताओगे वो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला बताओगे ए बी साइन थीटा। और क्रॉस डॉट प्रोडक्ट की बात करूं तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला मुझे बताओगे ए बी कॉस थीटा। मैं दोनों का रेशियो ले रहा हूँ, यानी ए बी साइन थीटा और ए बी कॉस थीटा दोनों का रेशियो लिया, और ये दोनों का रेशियो बराबर आ रहा है किसके, 1 के। तो आपसे बोल रहा है मुझे एंगल बता दीजिए। एंगल का मतलब ये है कि मुझे थीटा निकाल के दिखा दीजिए, थीटा कितना आएगा। अब इसको बेटा आप सिंपली सॉल्व करोगे, पहले तो ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा मेरे पास, सर बच जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। आप लोग जीनियस लोग हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है साइन अपॉन कॉस किसके बराबर है, सर साइन अपॉन कॉस बराबर होता है टेन थीटा के, टेन थीटा इज इक्वल टू 1। टेन राइट पे जाएगा तो बन जाएगा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1। बेटा टेन इनवर्स 1 तो निकालो कैलकुलेटर से कितना आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर टेन इनवर्स 1 निकालते हैं। टेन इनवर्स 1 निकालोगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास एग्जैक्टली 45 डिग्री, यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी मेरे पास। यानी 45 डिग्री वो एंगल है जिसपे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का रेशियो अगर आप लोगे तो 1 के बराबर आएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मैं इस एमसीक्यू को इंपॉर्टेंट बोलूंगा, हो सकता है पेपर में यही एमसीक्यू आपके पास आ जाए क्योंकि लॉजिकल एमसीक्यू था ये।
एमसीक्यू नंबर 13 के बाद एमसीक्यू नंबर 14 लिखा हुआ है। 14 में आपसे कह रहा है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज जीरो। अरे तो अभी तो लिखवाया मैंने आपको, ये रहा, मैं ऊपर से दिखा देता हूँ आपको कि क्रॉस प्रोडक्ट कब जीरो होता है, ये लिखा हुआ। पढ़ो एमसीक्यू नंबर 3 को क्या लिखा हुआ है। क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है या तो एंगल जीरो हो यानी पैरेलल हो, या फिर एंगल हो 180 डिग्री यानी अपोजिट हो। तो यही एमसीक्यू दोबारा रिपीट हुआ बेटा आपके पास कि क्रॉस प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी बेटा जीरो होता है दो तरीकों से। एक बताया या तो कैसा हो, पैरेलल हो यानी एंगल हो बेटा 0 डिग्री, और दूसरा मैंने लिखवाया कि या तो ये कैसा हो, अपोजिट हो, और अपोजिट का मतलब है कि एंगल हो बेटा मेरे पास कितना डिग्री, 180 डिग्री। अब करेक्ट आंसर आप लगा लोगे बेटा, पैरेलल वाला भी सही है, अपोजिट वाला भी सही है, यानी बोथ ए एंड सी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी बोथ ए एंड बी। एमसीक्यू नंबर 15 कितना मासूम एमसीक्यू। एमसीक्यू में आपसे कह रहा है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डैश। तो कितना मासूम सवाल है भाई, आपने पढ़ा है ना, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो और आंसर भी वेक्टर आ जाए। द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो, द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर। अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया और उसका आंसर भी वेक्टर आ जाए तो बेटा इसी प्रोडक्ट को तो आप कौन सा प्रोडक्ट बोलते हो, इसी प्रोडक्ट को आप बोलते हो क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम कहलाता है बेटा मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा बेटा मेरे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी वेक्टर प्रोडक्ट के बराबर होता है। एमसीक्यू नंबर 15 के बाद एमसीक्यू नंबर 16, द यूनिट वेक्टर आई जे के आर डैश। बेटा याद है ना, आई का मतलब होता है एक्स, जे का मतलब होता है वाई, और सॉरी के लिख दिया मैंने, जे का मतलब होता है बेटा मेरे पास वाई, और के का मतलब होता है जेड। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये एक्सिस बना के दिखाए थे आपको। अगर आप ये एक्सिस बनाते हो एक्स वाई और जेड, तो मैंने आपको बताया था ना तीनों एक्सिस के दरम्यान जो एंगल होता है बेटा, ये एंगल होता है मेरे पास 90 डिग्री। तो कोई सा भी एक्सिस लो, हर एक्सिस के दरम्यान एंगल होगा मेरे पास 90 डिग्री। और 90 डिग्री होने का मतलब ये तीनों के तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा बेटा मेरे पास ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नजर आ रहा है एमसीक्यू नंबर 17। एमसीक्यू नंबर 17 फिर रिपीट हुआ है, इस तरह का नहीं, रिपीट नहीं हुआ, थोड़ा सा मॉडिफाई होकर आया है। के डॉट आई क्रॉस जे ये मालूम करना है। पहले तो देखो मैं निकालने जा रहा हूँ बेटा आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे निकालूंगा। आई क्रॉस जे निकालने के लिए इस तरीके से सर्कल बनाया, लिखा आई जे के। बारह सर्कल बनाना पड़ेगा, मुझसे रेज हो गया था। आई जे के, ओके। मुझे बताओ बेटा आंसर आई क्रॉस जे का आंसर क्या होगा। सर आई क्रॉस जे का आंसर, आई क्रॉस जे, आप बोलेंगे सर ये देखिए, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे का आंसर आ रहा है के, क्योंकि सेम सेम आ रहे हैं ना, आई क्रॉस जे, आप बिल्कुल सीधा चल के जा रहे हो। बेटा आई क्रॉस जे का आंसर आएगा के, तो ये बन जाएगा के डॉट के। और कल मैंने आपको सिखाया था कि अगर आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हो, जैसे आप ले रहे हो बेटा के डॉट के, तो ये जो नजर आ रहा है के डॉट के, ये के डॉट के बराबर होगा 1 के। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा है, तो के डॉट के का आंसर होता है 1। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर बी। एमसीक्यू नंबर 17 के बाद एमसीक्यू नंबर 18 मौजूद है। एमसीक्यू नंबर 18 में कह रहा है जे क्रॉस जे किसके बराबर होगा। जैसे सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, आप ए क्रॉस ए निकाल रहे हो, उसका आंसर भी जीरो है। सेम इसी तरीके से अगर आप जे क्रॉस जे निकालोगे बेटा, तो जे क्रॉस जे का आंसर भी कितना होगा, जीरो होगा। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 18 के बाद एमसीक्यू नंबर 19 लिखा हुआ है। एमसीक्यू नंबर 19 में आपसे क्या कहा, एमसीक्यू नंबर 19 में कह रहा है आई क्रॉस जे क्रॉस आई। अब ये अजीब सा बड़ा टेक्निकल किस्म का सवाल आया, आई क्रॉस जे, फिर आगे लिखा हुआ है क्रॉस, जे क्रॉस आई। जरा इसके बारे में निकालते हैं, आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई। ऊपर वाला एक सर्कल बना हुआ है, इसी को यूज कर लेते हैं बेटा। तो इस वाले सर्कल को देख के पूछता हूँ मैं आपसे, मुझे आप लोग जवाब देना। मुझे बताओ आई क्रॉस जे, सर आई क्रॉस जे निकालोगे तो बराबर आएगा के, ये के आ गया। अच्छा बीच में अब आप क्रॉस लगा दोगे, तो ये क्रॉस लगा हुआ, तो मैंने भी क्रॉस लगा दिया। दूसरा बताओ जे क्रॉस आई, तो आप बोलेंगे सर ये देखिए, अगर आप जे क्रॉस आई निकालोगे तो जे क्रॉस आई बराबर हो जाएगा किसके, माइनस के बराबर हो जाएगा।
अब मैंने इन दोनों को सॉल्व किया बेटा बारी बारी करके। मैंने पहले निकाला आई क्रॉस जे, फिर मैंने निकाला जे क्रॉस आई। अब आप देखो ये नजर आ रहा है के क्रॉस के। अगर आप गौर से देखो तो ये नजर आ रहा है के क्रॉस माइनस के। और आपको मैंने पढ़ाया है सेम वाले का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, जैसे ऊपर लिखा हुआ है ना सेम वाले का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, ऐसे ही के क्रॉस के भी मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, के क्रॉस के भी मेरे पास बराबर हो जाएगा 0 के। यानी करेक्ट जवाब आएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब है, यानी 0 के बराबर होगा। एमसीक्यू नंबर 19 के बाद एमसीक्यू नंबर मौजूद है 20। एमसीक्यू नंबर 20 में आपसे बोल रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू ए आई, बी इज इक्वल टू बी जे और बी क्रॉस ए आपसे मांग रहा है। तो मैंने इसको ऐसे लिखा, मुझे चाहिए क्या, चलो यहाँ लिख लेते हैं, मुझे चाहिए क्या ए क्रॉस बी क्रॉस ए, सॉरी बी क्रॉस ए चाहिए, वैसे कर दी, मुझे चाहिए बी क्रॉस ए। सही है। अब देखो बी की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये देखिए बी की वैल्यू नजर आ रही है बी जे, तो मैंने लिखा बी जे, बीच में क्रॉस था यानी बी की जगह बीजे लिख दिया, क्रॉस लगाया। बेटा ए की वैल्यू बताओ, तो ए की वैल्यू है मेरे पास क्या, सर ए की वैल्यू है ए आई। आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल सही किया, बी की जगह बी की वैल्यू रखी, ए की जगह ए की वैल्यू रखी। अब इन दो अल्फाबेट को अलग कर दो, ये जो नजर आ रहे हैं ना ए और बी, इनको आपने अलग कर लिया। अंदर ब्रैकेट में बच जाएगा मेरे पास जे क्रॉस आई। अंदर ब्रैकेट में क्या बच गया, अंदर ब्रैकेट में बच गया जे क्रॉस आई। अब ये ऊपर सर्कल मौजूद है, जरा जे क्रॉस आई तो निकालो कितना आएगा। ये देखो जे क्रॉस आई, सर जे क्रॉस आई निकालेंगे तो रिवर्स आ रहे हो तो बराबर आएगा बेटा किसके, माइनस के बराबर आएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए बी और माइनस के। और बेटा ए बी को माइनस के से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हो जाएगा माइनस ए बी के। माइनस ए बी के का मतलब करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो वही एमसीक्यू बेटा रिपीट हो रहे हैं, एमसीक्यू कोई अलग से नहीं आ रहे, एक ही लॉजिक चल रही है। जो लॉजिक आप इस टॉपिक में सीख रहे हो ना, वही लॉजिक आपके पास बार बार डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से रिपीट हो रही है। तो इस तरह के एमसीक्यूज अगर आप सारे प्रैक्टिस कर लोगे तो खुद ब खुद आपकी तैयारी हो जाएगी। और एक दफा आपकी तैयारी होगी तो फिर कितने भी एमसीक्यू आ जाए बड़े आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एमसीक्यू नंबर 21 में आपसे कह रहा है कि ए डॉट बी भी 0 है और ए क्रॉस बी भी 0 है। अब दोनों के दोनों बेटा 0 है, आपसे उसने बोल दिया ए डॉट बी 0 ए क्रॉस बी 0, जिसमें से ए 0 नहीं है तो जाहिर सी बात है वेक्टर बी को 0 होना पड़ेगा। यानी वेक्टर बी 0 होगा तो दोनों के आंसर 0 के बराबर होंगे। भाई यही होता है ना, आप अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, मैंने बोला 3 को एक नंबर से मल्टीप्लाई करो और 4 को एक नंबर 3 को एक नंबर से मल्टीप्लाई करो और 3 को एक नंबर से, चलो 3 को एक नंबर से मल्टीप्लाई करो, 3 को एक नंबर से मल्टीप्लाई करो और आंसर 0 आ जाए, तो वो नंबर कौन सा होगा। तो आप बोलेंगे सर जाहिर सी बात है यहाँ पे 1 थोड़ी आएगा, यहाँ 2 थोड़ी आएगा, यहाँ 3 भी नहीं आएगा, बल्कि वो नंबर भी क्या होगा, 0 होगा। यानी 3 को अगर 0 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 0। सेम अब आपसे बोल रहा है कि भाई डॉट प्रोडक्ट भी 0 है, क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 है। अब अगर ए 0 नहीं है तो जाहिर सी बात है वेक्टर बी क्या होना चाहिए, वेक्टर बी 0 होना चाहिए। ये लॉजिक मैं आपको बहुत सिंपल करके बता रहा हूँ, वैसे तो इसकी मैं बात करना चाहूँ तो बहुत लंबी बात भी आपसे कर सकता हूँ कि क्यों 0 होगा क्यों नहीं होगा। मैं शॉर्ट करके आपको बता रहा हूँ कि ए डॉट बी भी 0 है, ए क्रॉस बी भी 0 है। अगर ए 0 नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर बी को 0 होना पड़ेगा। यही सेम एमसीक्यू रिपीट हो रहा है एमसीक्यू नंबर 22। एमसीक्यू नंबर 22 पढ़ो। एमसीक्यू नंबर 22 में भी देखो क्या बोल रहा है कि ए क्रॉस बी भी 0 है और ए डॉट बी भी 0 है। अब या तो कौन 0 होगा, या तो वेक्टर ए 0 होगा और या तो वेक्टर बी 0 होगा। भाई अब दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए ना, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी पढ़ो क्या लिखा हुआ है, आइदर ए और बी इज अ नल वेक्टर। नल वेक्टर का मतलब होता है कि 0 है। नल का मतलब आपको लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ाया था चैप्टर नंबर 2 में कि या तो 0 है। सेम सवाल नहीं है बल्कि थोड़ा सा डिफरेंट सवाल एमसीक्यू नंबर 23। ये लास्ट के 3 एमसीक्यूज मौजूद है मेरे पास, 23, 24 और 25 पे टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 23 में उसने कहा कि ए डॉट बी बेटा 0 के बराबर है। तो ए डॉट बी 0 कब होता है, ये है तो डॉट प्रोडक्ट का एमसीक्यू, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में आया है तो उसको यहीं पे डिस्कस करेंगे। डॉट प्रोडक्ट में आप लोगों ने सीखा है कि भाई ए डॉट बी 0 होता है, लास्ट लेक्चर में आप पढ़ कर आए हो, ए डॉट बी 0 होता है अगर एंगल कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। और 90 डिग्री का मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में ऐसी बिल्कुल सेम तरीके से लिखा था। 90 डिग्री का मतलब ये है कि वेक्टर आपके कैसे होंगे, वेक्टर आपके होंगे परपेंडिकुलर। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरे पास।
एमसीक्यू नंबर 23 के बाद एमसीक्यू नंबर 24 नजर आ रहा है। ए क्रॉस बी बराबर है ए डॉट बी के, दोनों को आपने बराबर कर दिया इस तरीके से कि बेटा ए क्रॉस बी बराबर है मेरे पास किसके, ए डॉट बी के। अगर दोनों बराबर हैं तो आपसे बोल रहा है कि एंगल निकाल के दिखाओ, यानी एंगल कितना होगा, आपसे ये फरमाइश कर रहा है। सवाल समझ में आता है सवाल क्या है? सवाल में उसने कहा आपसे कि भाई ए क्रॉस बी और ए डॉट बी दोनों बराबर हैं, तो अब सॉल्व करके बताओ एंगल कितना होगा। तो ए क्रॉस बी की जगह फॉर्मूला रखा मैंने ए बी साइन थीटा, और ए डॉट बी की जगह फॉर्मूला रखा मैंने ए बी कॉस थीटा। भाई दोनों की जगह मैंने दोनों के फॉर्मूले रख दिए। ए क्रॉस बी की जगह पे आ गया ए बी साइन थीटा, ए डॉट बी की जगह पे आ गया ए बी कॉस थीटा। अब जैसे ही मैंने लिखा सर ये ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, कौन बच गया? सर आप बोलेंगे सर बच कौन गया मेरे पास, साइन थीटा बराबर बच गया मेरे पास किसके, कॉस थीटा के। कॉस को मैंने लेफ्ट पे बुला लिया तो ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो राइट पे कुछ नहीं बचेगा, तो राइट पे कौन बच जाएगा, 1 बच जाएगा, क्योंकि कॉस लेफ्ट पर आ गया। अब देखो साइन अपॉन कॉस नजर आ रहा है, साइन अपॉन कॉस बराबर होता है बेटा किसके, साइन अपॉन कॉस बराबर है टेन थीटा के। तो ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1। टेन राइट पे जाएगा तो जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 निकालोगे तो अभी इस तरह का एमसीक्यू सॉल्व किया था तो आंसर आ जाएगा मेरे पास कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे पास। अच्छा ये मिस्टेक है बेटा, ये एंजल लिखा हुआ है, ये एंजल नहीं है बल्कि एंगल है, इसको सही कर लेते हैं। और लास्ट एमसीक्यू नजर आ रहा है एमसीक्यू नंबर 25। एमसीक्यू नंबर 25 में कहा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का कौन सा फॉर्मूला है। बेटा ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो करेक्ट जवाब मुझे नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी मेरे पास। तो यहाँ पहुंच के आपके क्रॉस प्रोडक्ट के एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। उम्मीद करते हैं आपको ये एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे।